हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न स्टॉक्स। आज के इस वीडियो में बात करेंगे थर्सडे के दिन मींस कल एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उनमें कहाँ पे हमारा बाइंग लेवल बनेगा और सेलिंग लेवल बनेगा और कहाँ पे हमारा टारगेट होगा। उसके बाद जो स्टॉक काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल पे उनमें कहाँ हमारा बाइंग लेवल बनेगा, कहाँ सेलिंग लेवल बनेगा और कहाँ पे हमारा टारगेट होगा, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। उसके बाद मैं मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट बताऊंगा जो वेडनेसडे के लिए मैंने आपको ट्रेड करने के लिए बताया था, उसमें कैसे लेवल मार्केट ने फॉलो किया, कहाँ हमारा टारगेट हिट हुआ, कहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टिप देने वाला हूँ जो काफ़ी यूजफुल है। सो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा और बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएं तो निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखता है कि एक पावरफुल बुलिश कैंडल बना है और इस पॉइंट पे पहुंच चुका है और इस गैप का फीलिंग हो चुका है, राइट। अब देखने वाली बात यह है कि सच में मार्केट बुलिश हो रहा है या फिर नहीं। तो अगर बात करें, अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम फिर से आ जाते हैं तो अभी भी मार्केट को रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जहाँ से मार्केट हमेशा वापस जाता है। तो अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाए आने वाले दिनों में तो हो सकता है कि बुल वापस आ गए होंगे मार्केट में, ठीक है। अभी कुछ कहना सही नहीं होगा बिकॉज अभी बुल्स मार्केट में आए हैं कि नहीं ये आने वाला टाइम हमें बता देगा, ओके। अब आते हैं लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और अपने ट्रेड को प्लान करते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए और हम बोथ साइड की प्लानिंग करेंगे, ओके। आज के दिन क्या हुआ कि मार्केट गैप अप टू फ्लैट खुला और उसके बाद एक रेंज में यहाँ से यहाँ तक 1130 तक रेंज में रहा, उसके बाद 1145 में ब्रेकआउट आया और उसके बाद एक अच्छा टारगेट आज के दिन मिला। और इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना ये चाहता हूँ कि यहाँ से मार्केट गया और यहाँ थोड़ा सा पुल बैक लिया एंड फिर यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस लेके अभी सपोर्ट पे रुका हुआ है, राइट। तो हमारे लिए ये जोन ये 16346 16321 एक्ट करेगा एज अ सपोर्ट फॉर टुमारो। कल के लिए हमारे लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। और वहीं अगर रेजिस्टेंस का बात करें तो रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे एक बार मार्केट ने सपोर्ट लिया इस कैंडल से, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने और उसको डायरेक्ट फॉल किया। तो ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है, मींस ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। आप यहाँ पे देखेंगे आप तो आज यहाँ से ही मार्केट का वीक टच करके गया इस जोन के आसपास से, तो ये कल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ओके। तो अगर कल इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, ये कितने रुपए का लेवल है 16418 से लेके 16444 तक। अगर 16444 का ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास पहला टारगेट है 16483, दूसरा टारगेट 16557.20 एंड तीसरा टारगेट 16612.95 एंड 16766.65, ओके। अगर वहीं डाउन साइड का बात करें तो डाउन साइड में देख रहे हैं आप 16321.65 का ब्रेकआउट हो और उसके साथ साथ ये जो 200 EMA है जो किंग ऑफ ऑल मूविंग एवरेजेस बोला जाता है, जो 200 EMA और इस बॉक्स का अगर ब्रेकआउट हो जाए तो हमारे पास तीन टारगेट है 16243, 16160 एंड 16104, ओके। और अगर इससे भी नीचे या इस लेवल से भी ऊपर मार्केट जाता है तो आप पिवट पॉइंट्स टाइम का इंडिकेटर यूज करना, वो आपको करंट डे का रेजिस्टेंस और सपोर्ट उससे भी ऊपर का बता देता है। आप उसके अकॉर्डिंग अपना टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में हम फिर से डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, देखते हैं मार्केट का क्या व्यू है। डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमें क्या पता चलता है कि मार्केट एक काफी अच्छा बुलिश कैंडल बनाया है और जो यहाँ पे सपोर्ट था, बार बार मार्केट जहाँ सपोर्ट लेता है अभी उसी जोन पे टच किया है उसका वीक आके और उसी जोन के आसपास अभी मार्केट रुका हुआ है। तो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं और अपना ट्रेड प्लान करते हैं, कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ गए और यहाँ पे मार्केट देख रहे हैं आपकी, यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हुई मार्केट की, फिर एक रेंज में मार्केट कंसोलिडेट किया, इतने यहाँ से यहाँ तक के एक रेंज में कंसोलिडेट किया मार्केट। उसके बाद इस पॉइंट पे ब्रेकआउट आया जो 1215 के आसपास ब्रेकआउट आया मार्केट में एंड उसके बाद एक अच्छा टारगेट हमें मिला। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखने वाले, यहाँ से मार्केट जाता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके थोड़ा पुल बैक लेता है, फिर ब्रेकआउट आता है और मार्केट इस पॉइंट पे आगे रेजिस्टेंस लेके रुका हुआ है, ओके। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन कौन सा हो जाएगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो जाएगा 3654.95 से लेकर 33613.20 तक का लेवल, ओके। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट जैसे मैंने आपको फिर डेली टाइम फ्रेम पे दिखाया कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इस जोन पे सपोर्ट है जो अगर कल मार्केट ब्रेक करता है तो काफी अच्छा अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। तो कल अगर 3397937 मींस 34,000 का ब्रेकआउट हो जाए तो हमारे पास पहला टारगेट है 34,044, दूसरा 34,139 एंड तीसरा 34,254 एंड चौथा जो 200 EMA के पास है 34,366.80। ये हमारे पास चार टारगेट है कल के लिए। और अगर मैं इस टारगेट को कैसे निकाला हूँ कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर इसको ब्रेक करते करते जाता है, जैसे कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों हमारे लेवल्स को अच्छे तरीके से ब्रेक करते करते गए, अगर उसी तरह कल भी ब्रेक करते करते जाता है तो आपको कल एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है बैंक निफ्टी में। अगर वहीं डाउन साइड का मैं बात करूँ तो डाउन साइड में मार्केट यहीं से इसी पॉइंट से पुल बैक लिया है, राइट। तो इस पॉइंट का ब्रेकआउट होता है कल के दिन तो हमारे पास तीन टारगेट है 33477.75, दूसरा टारगेट है 333
338.00 एंड तीसरा टारगेट है हमारे पास 33276.90। ओके, ये रहा पूरा बात निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब बात करते हैं टेक महिंद्रा की। तो टेक महिंद्रा में अगर आप देखें आज के दिन क्या हुआ कि टेक महिंद्रा 915 में ओपन होते के साथ ही एक बड़ा कैंडल बना जो कि 2.27% का है। उसके बाद टेक महिंद्रा 945 के आसपास से एक रेंज में ट्रेड करने लगा, मींस एक फ्लैग टाइप पैटर्न बना दिया। अगर आप इसको देखेंगे तो ये पोल हो जाएगा इसका, एंड दिस इज द फ्लैग ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ओके, तो ये पोल एंड फ्लैग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया है। तो पोल एंड फ्लैग एक अच्छा स्ट्रक्चर माना जाता है। अगर इसमें ब्रेकआउट आता है अपसाइड, तो अगर 1514.40 का ब्रेकआउट होता है तो पहला टारगेट हमारा होगा 1527.65 एंड दूसरा टारगेट होगा 1535.65। ओके, और वहीं इस बॉक्स का डाउन साइड ब्रेकआउट होता है, उसके साथ साथ 1494.55 का भी ब्रेकआउट होता है। तो हमारे पास एक बड़ा टारगेट है 1467.15 के लिए, क्योंकि इस बीच में कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और इसका आपको मैं अगर मैं डाउन साइड का परसेंटेज दिखाऊं तो डाउन साइड का परसेंटेज लगभग आपको कितना 1.84% के आसपास है। ओके, तो इसमें आपको कल एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। जिस साइड भी ब्रेकआउट है आप उस साइड की तरफ ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो में यहाँ से मार्केट आज के दिन स्टार्ट हुआ बजाज ऑटो और इसी रेंज में रह गया। ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन किया पूरे दिन आज बजाज ऑटो। ओके, तो अगर कल इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है और उसके साथ साथ अभी आप अगर देख रहे हो तो 200 EMA का ब्रेकआउट हो गया, लगभग मार्केट को क्लोज होते होते 200 EMA का भी ब्रेकआउट हो गया। ओके, तो कल के दिन हमारे पास अगर टारगेट का बात करें तो अगर अपसाइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 3352.45 से लेकर 3361.50 का लेवल है। अगर 3361.50 का ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास तीन टारगेट है 3382.20, 3399.65 एंड 3414.10। ओके, तो मैं यहाँ से एंट्री लेने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट एक बार रेजिस्टेंस लिया है, दो बार रेजिस्टेंस लिया और तीसरी बार उसी पॉइंट पे आके बैठा हुआ है। अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो हमारे पास अपसाइड के लिए तीन टारगेट है। ओके, अगर वहीं डाउन साइड की बात करूँ तो डाउन साइड में मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे वर्क कर रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है उसके साथ साथ 3318.75 के ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास तीन टारगेट है। पहला टारगेट 3296.75, दूसरा टारगेट 3280.60 एंड तीसरा टारगेट है 3247.00। ओके, अब बात करते हैं पावर ग्रिड की। तो पावर ग्रिड में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बियरिश फ्लैग टाइप स्ट्रक्चर बना है। वहां पे अगर आप देखें तो नॉर्मल फ्लैग बना था, यहाँ पे एक बियरिश फ्लैग बना हुआ है। यहाँ से मार्केट गिरा एंड ये इसका फ्लैग। ओके, ये इसका फ्लैग। तो अगर कल इस फ्लैग का डाउन साइड ब्रेकआउट आता है तभी हम एंट्री लेंगे, मीन्स 206.25 का ब्रेकआउट है, 202.45 तक का हम टारगेट ले सकते हैं। और सबसे अच्छा इसमें सपोर्ट क्या कर रहा है, हमें 200 EMA सपोर्ट कर रहा है, जो कि मार्केट इसके नीचे क्लोज हुआ है। अगर इसके नीचे क्लोज हुआ है मार्केट तो अगर कल इसका ब्रेकआउट होगा तो हमें एक अच्छा टारगेट मिल सकता है डाउन साइड की तरफ 202.45 तक के लिए। ओके, अब मैं आपको एक बोनस स्टॉक देता हूँ कोल इंडिया। तो कोल इंडिया में क्या है कि कोल इंडिया हमेशा इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, डायरेक्ट फॉल कर गया, राइट। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर से फॉल, यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर से रेजिस्टेंस लिया और फिर से रेजिस्टेंस लिया और एक बार और रेजिस्टेंस लिया, मींस मेनी मोर टाइम्स यहाँ से रेजिस्टेंस कोल इंडिया ने फेस किया है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा हमारे लिए। और अगर सपोर्ट का बात करें तो ये हमारे लिए सपोर्ट है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट है, रिटेस्ट एंड मार्केट इसके बाद नीचे की तरफ गिर गया। यहाँ पे ब्रेकआउट है और मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, एक बार दूसरी बार सपोर्ट, तीसरी बार सपोर्ट, चौथा बार सपोर्ट, मींस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ओके, तो अगर अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है अपसाइड, मींस ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, उसके साथ साथ इस जोन का ब्रेकआउट हो जाए, मींस कौन सा जोन का, ये 189.65 से लेकर 189.85, मींस अगर 189.85 का ब्रेकआउट होता है हमारे पास पहला टारगेट है 191.60 एंड दूसरा टारगेट है 194.55। ओके, तो ये रहा पूरा मार्केट एनालिसिस वीडियो। थर्सडे के दिन ट्रेड करने के लिए कल एक्सपायरी के दिन आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल एक्सपायरी के दिन आप भी जानते हो कि ऑप्शंस के प्राइस पे काफी वोलेटिलिटी होता है। सो ट्रेड हमेशा संभल कर करेंगे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करेंगे। और हमेशा मैंने जितना भी 3-4 टारगेट जो भी बना के दिया, तो अगर आपका पहला टारगेट अचीव हो जाए तो हमेशा आप ट्रेल करते करते आगे बढ़ेंगे। पहला टारगेट अचीव हुआ तो पहला टारगेट के उस लेवल के थोड़ा सा नीचे जहाँ पे स्विंग बना होगा उस पॉइंट पे स्टॉप लॉस अपना रख देंगे, फिर दूसरे टारगेट के लिए ट्राई करेंगे। नहीं तो अगर आप पहले टारगेट के लिए ट्राई करेंगे और अपना स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेल नहीं करते हैं तो अगर मार्केट फॉल किया तो फिर आपको लॉस भी हो सकता है या फिर ब्रेक इवन पे निकलना पड़ेगा। सो प्रॉफिट्स को ऐसे ही टेबल पे नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं आज की मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट, जो मैंने आपको कल वेडनेसडे के दिन बना के दिया था कि आज के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उसमें कहाँ टारगेट हिट हुआ, कहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो पहले बात करते हैं लोग जो मैंने आपको स्टॉक दिया था उनके बारे में। तो मैंने आपको पहला स्टॉक दिया था ITC। तो ITC में मैंने बताया था कि ये एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया एट 945 के आसपास और आपको दो टारगेट आराम से मिले ITC में। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट मैंने आपको दिया था
एशियन पेंट्स में मैंने बताया था कि एक इंपॉर्टेंट जोन है जिसका अगर ब्रेकआउट होगा तो आपको दो टारगेट मिल सकता है, और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 1145 के आसपास और आपको इजीली 2 टारगेट आराम से मिला एशियन पेंट में। ओके, अब नेक्स्ट मैंने आपको जो स्टॉक दिया था वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस में मैंने आपको बताया था कि इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाए मींस 2242.10 से लेकर 2245.20 एक जोन है। अगर 2245.20 का ब्रेकआउट होता है तो हमें 2 टारगेट इजीली मिल सकता है, और 2 टारगेट से भी ज्यादा मिला, 2 टारगेट से भी ज्यादा मिला। अगर आपको जानना है कि ट्रेल कैसे करते हैं एक सही वे में, एक ट्रेंड को राइड कैसे करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कैसे अचीव करते हैं, तो हेल्प मी आउट टू रीच 1000 सब्सक्राइबर्स। आई विल रिवील ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ट्रेलिंग। ओके, अब बात करते हैं मैंने जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स बना कर दिया था उसमें कहां तक हमारा टारगेट हिट हुआ, कहां स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी मैंने बताया था कि अगर इस जोन का ब्रेकआउट हो जाए मींस 16200 के आसपास का लेवल का ब्रेकआउट हो जाए तो हमारे पास 2 टारगेट था, 16361.50 एंड दूसरा टारगेट था 16414.75। तो यहाँ पे पहला टारगेट हमें मिला लगभग 150 पॉइंट के आसपास हमें निफ्टी में आज के दिन इजिली मिला। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी हमारा कहाँ टारगेट हिट हुआ? बैंक निफ्टी में अगर देखिए तो मार्केट एक फ्लैट टाइप ओपन हुआ, उसके बाद एक यहाँ पे ब्रेकआउट है, तो इस ब्रेकआउट पे आप एंट्री करते हैं और एक आपको 400-500 पॉइंट का एक अच्छा टारगेट मिला, 33891.25 एक अच्छा टारगेट मिला। चौथा टारगेट तक हमारा हिट किया, और मैं आपको जैसे बताया कि हमेशा ट्रेल करते करते अगर जैसे ये इसका ब्रेकआउट हुआ तो आपने यहाँ एंट्री ली, इस पॉइंट पे आपने अगर एंट्री एक्टिवेट कर दिया तो मार्केट को जो चलने दीजिए इस ट्रेड को, और फिर एक देखिए पुल बैक जहां आता है, जैसे यहाँ पे पुल बैक आया तो आप क्या कीजिए, अपना स्टॉप लॉस अगर आप इस हाफ ऑफ द कैंडल के नीचे रखे थे तो इस कैंडल इसको उठा के इस वीक के नीचे डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर से ट्रेड को चलने दीजिए, फिर देखिए यहाँ पे एक पुल बैक छोटा सा आया, फिर यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस डाल दीजिए, फिर ऊपर जाने दीजिए मार्केट को, फिर देखिए यहाँ पे पुल बैक आया तो फिर थोड़ा सा और नीचे डाल दीजिए, यहाँ पे धीरे धीरे ट्रेल कर करके आगे बढ़िए। जो आपको हमेशा 3-4 टारगेट देता हूँ उसे अचीव करने का यही तरीका है कि ट्रेल करते करते आगे बढ़ेंगे, कि अगर मार्केट वहां से रिवर्स भी करे तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा डीके नहीं हो या फिर हमें लॉस एक्सेप्ट ना करना पड़े। ओके, अब बात करते हैं मैंने जो आपको वीडियो के इंट्रो में बताया था कि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देना ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। ओके, तो इंपॉर्टेंट टिप क्या है? वो इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आप अगर इंट्राडे में ट्रेड करते हैं स्टॉक्स में तो हमेशा लिक्विड स्टॉक्स को ही चूज करेंगे, बिकॉज लिक्विड स्टॉक्स में क्या होता है कि हर एक पॉइंट पे बीड एंड आस्क लगा रहता है। अगर आप बाई करते हैं तो उसी टाइम एग्जीक्यूट हो जाता है, जैसे कि आपने 2531.10 पे अपना बाई लेवल लगाया तो वो वहीं पे एग्जीक्यूट कर जाएगा। लेकिन अगर आप लिक्विड स्टॉक में ट्रेड नहीं करते हैं तो सपोज आपने 180 पे बाई लगाया और लिक्विडिटी नहीं होने के कारण क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई बीड आस्क लगाया 182 पे तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा 182 पे, ना कि 180 पे। ओके, जिससे आपको 2 रुपए ऊपर खरीदना पड़ेगा, 2 रुपए महंगा खरीदना पड़ेगा, और इससे आप स्टॉप लॉस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ट्रेड को मैनेज करने में फिर प्रॉब्लम होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए कि उन्हें पता लगे कि ट्रेड को प्लान कैसे करते हैं और अपने प्लान को ट्रेड कैसे करते हैं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।